कॉन्कर द हर्ट्स नॉट लैंड्स। दिल जीतो, जमीन नहीं। आज मैं दुनिया के दो सबसे ज़्यादा विवादपस जगह जो ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, दो सबसे विवादपस जगह, एक पैलेस्टाइन और दूसरा कश्मीर। इन दोनों पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों का जो स्थिति है, दोनों का जो सिचुएशन है, सेम नहीं। Israel and Kashmir are not same. Some people are presenting it that Israel, Palestine and Kashmir situation are same. खास करके हमारे नेबर कंट्री जो है, दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की स्थिति, पैलेस्टाइन इजराइल की स्थिति और कश्मीर की स्थिति जो हमारे साथ है कश्मीर। तो इजराइल जो है, इजराइल के जो हालात हैं, इजराइल चाहता है कि वो बंदूक से पैलेस्टीनियों के लैंड को कब्जा कर लेगा और पैलेस्टीनियों के दिल को भी कब्जा कर लेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन ओनली रूल इन द लैंड्स, यू कैन एक्सपेंड द लैंड बाय वीपन्स, बट यू कांट विन द पीपल विथ वीपन्स। इजराइल क्या कर रहा है? वहाँ के लोगों के बिल्डिंग्स हैं, उनके रेसिडेंट्स हैं, उनको डिमोलिश कर रहा है, बंदूक ताने खड़ा है और चाह रहा है कि पैलेस्टाइन उसके साथ हो जाएंगे। या फॉर सम टाइम दे विल बी विथ यू, फॉर सम टाइम दे विल बी विथ यू। यू थिंक यू कैन रूल ओवर पैलेस्टीनियन पीपल? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू कैन ओनली विन द लैंड, नॉट द पीपल, and they will be with you and they will be the cause of your destruction. What Israel is thinking, इजराइल अगर चाहता है, मैं नहीं जानता कि इजराइल की उत्पत्ति कैसी हुई, मैं उस पर बहस भी नहीं करना चाहता, ना मैं कश्मीर के उस पर बहस करना चाहता हूँ। करंट स्थिति क्या है? हो सकता है ब्रिटिशर्स, वो तो लैंड ब्रिटिशर्स की भी नहीं थी, वो लैंड जो पैलेस्टाइनियन लैंड थी वो पैलेस्टाइन लोगों की लैंड थी। ब्रिटिश ने कब्जा किया, ब्रिटिश ने बोला कि मैं ज्यूज़ को यहाँ बसाऊंगा। तो भाई आपकी ज़मीन नहीं थी ना, आपकी ज़मीन थी क्या? ब्रिटिशर्स को अगर ज्यूज़ को बसाना था तो न्यू साउथ वेल्स में क्यों नहीं बसाए, आयरलैंड में क्यों नहीं बसाए? अपनी ज़मीन क्यों नहीं थी? पैलेस्टाइन की ज़मीन थी और वो पैलेस्टाइन की ज़मीन पर कब्जा करते कि चले गए। खैर, जो भी मसला रहा हो, मगर अभी स्थिति पे आना है। इजराइल अगर समझता है कि वो उस लैंड पे रूल करना चाहता है, सबसे पहले वहाँ पैलेस्टीनियन के लोगों के दिल को जीतना होगा, उनके दिल पे फतह करना होगा, तभी वो बहुत दिन तक वहाँ पे राज कर सकता है। वरना पावर इज नॉट कांस्टेंट। आज किसी और के हाथ में, कल किसी और के हाथ में होगा। और बात रही हमारी कश्मीर की, तो कश्मीर के साथ हमारा बिहेवियर वैसा नहीं है जैसे इजराइल अब पैलेस्टीनियों के साथ कर रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। कश्मीरियों की आइडेंटिटी खत्म करना नहीं चाहते हम, जैसे कि इजराइल पैलेस्टीनियों के साथ करना चाह रहा है। हम कश्मीरियों की आइडेंटिटी के साथ उनके ग्रोथ में साथ देना चाहते हैं कि आइए हमारे साथ ग्रो कीजिए। हमें मालूम है कश्मीर पॉलिटिकली यूज़ हो रहा है, आज से नहीं यूज़ हो रहा है, काफ़ी दिन से यूज़ हो रहा है, और इसका फ़ायदा हमारे पड़ोसी उठाते हैं। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर कश्मीरी का यूज़ हो रहा है। और इसमें सिर्फ कश्मीरियों का दोष नहीं है, या हमारे नेबर कंट्री का दोष नहीं है, हमारा भी दोष है। क्योंकि ज़्यादातर हम इंडियंस ने कश्मीर को ज़्यादातर इंडियन जो हम लोग मेंटालिटी से हैं कि एज अ लैंड हम देखते आए हैं कश्मीर को। कैसे? अभी 370 का धारा हटा तो हम लोग क्या सोचने लगे? ज़मीन खरीदेंगे, कश्मीर में जन्नत है। वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचो। सिर्फ कश्मीर के ज़मीन के बारे में नहीं सोचना होगा, कश्मीर के लोगों के बारे में भी सोचना होगा। उनका दिल हमसे खफा क्यों है, उस तह तक जाना होगा। कश्मीरियों का विश्वास जमहूरियत में बढ़ रहा था। 1970s के दशक में उनका विश्वास जमहूरियत पे बढ़ रहा था। 1980s में वो विश्वास टूटा क्यों, उस चीज़ को जानना होगा। 1980s में अगर उनका विश्वास नहीं टूटता कुछ पॉलिटिकल मोटिव की वजह से,
तो ना 1989 होता, ना कश्मीरी पंडितों का पलायन हो पाता, ना दंगा फसाद होता, ना कुछ एनार्की फैलता कश्मीर में, ना आज जैसे हालात होते हैं। तो पॉलिटिकल यूज इंडियंस ने भी किया है। इंडियंस, कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने अपने फायदे के लिए कश्मीर को आग में झोंका है। कश्मीरी लोग चाहते हैं कि वो सहूलियत से रहें, शांति से रहें। कश्मीर को तो आइडेंटिटी मिल रही है। भारत में इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, सब एक साथ रह रही हैं ना। अगर कश्मीर अगर स्वतंत्र भी हो जाएगा ना, तो कश्मीर कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों तरफ बाघ खड़े हैं, चारों तरफ लकड़बग्घे खड़े हैं। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। कोई आपको स्वतंत्र रहने नहीं देगा। जिस तरह से स्वतंत्रता भारत दे रहा है कश्मीर को, उसी स्वतंत्रता, वैसी इंडिपेंडेंस कोई दूसरी कंट्री नहीं दे पाएगी। कश्मीरियों को समझना होगा इस बात को, और हमें भी समझना होगा कि हम कश्मीरियों के दिल का रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे। उनके दिलों तक पहुंचना होगा, उनके दिल के रास्ता को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, पावर इज कांस्टेंट। हम कितने दिन तक मेरा कश्मीर मेरी भाई है, कश्मीर मेरा भाई है, कश्मीर मेरा भाई है, कैसे? अगर वो नहीं दिल से राजी होंगे तो हम कितने दिन तक उनको संभाल के रख पाएंगे? तो सबसे पहले उनके दिल पे कब्जा करना होगा, दिल पे फतह करना होगा, दिल को समझना होगा। हम तो कोई रूलिंग तो नहीं है ना, कोई डिक्टेटरशिप, चाइना जैसी डिक्टेटरशिप तो हमारे पास नहीं है। सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है हमारे देश में। तो अगर कश्मीर चाहता है, और हमें भी चाहना होगा कश्मीरियों को, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। कश्मीरियों के दिल तक पहुंचना होगा। और इजराइल अगर चाहता है कि वो पैलेस्टीनियों पर काबिज हो सके, या पैलेस्टीनियों के पे रूल कर सके, या पैलेस्टीनियों को अपने के साथ रह सके, तो उनके सबसे पहले उनके दिल पे गुजरना होगा। आप देखेंगे पैलेस्टीनियों के बच्चे इजराइल के फोर्सेस के खिलाफ खड़े रहते हैं हमेशा। इतनी हेट्रेट दी है आपने। कुछ भी होता है तो आप शॉर्ट कर देते हैं पैलेस्टीनियों को। ऐसे आप जीतेंगे पैलेस्टीनियन को खत्म कर देंगे आप। जिससे आपके साथ जर्मनी में आपके साथ जो हिटलर ने किया, what Hitler had done with you, you will do with the Palestinian. It is this. क्या इस तरीके से आप जजमेंट लाएंगे? जो आपके साथ जर्मनी में हुआ वो आप पैलेस्टीनियों के साथ करेंगे? ऐसे नहीं होता है। आपको भी पैलेस्टीनियों का दिल जीतना होगा, उनके दिल का रास्ता ढूंढना होगा। अदरवाइज देयर इज नो वे। यू विल बी Israel for some times. When the power will change, power is not constant. बोलते हैं ना, हेट्रेड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। आप हेट्रेड को अगर बदला लेंगे, फिर हेट्रेड और बढ़ जाएगा। हेट्रेड कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तमस रजस बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। उसको सत्व जो प्रेम है, उसी से काबिज किया जा सकता है। ये दोनों को, तमस और रजस दोनों को। तमस का प्रभाव बढ़ेगा। हर चीज की एक सर्टेन टाइम है, उस सर्टेन टाइम के बाद वो फिर नीचे चली जाएगी। और ज्यूज का जो मसला है, ऑथेंटिकली ज्यूज और मुस्लिम एक ही ईश्वर को मानते हैं। ज्यूज के जो प्रॉफिट है मूसा, अभी में मुहर्रम जो आ रहा है, हम लोग मुहर्रम मूसा की याद में भी मनाते हैं। हुसैन की याद में तो मनाते ही हैं, उनकी शहादत के बारे में। मगर मूसा भी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम हज़रत मूसा के लिए मुहर्रम मनाते थे, आज भी मनाते हैं। जो आशूरा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आशूरा के बारे में कहूँगा। मुहर्रम में जो आशूरा होता है उसके बारे में कहूँगा। वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है। वी आर वर्शिपिंग द सेम गॉड। जो मूसा के गॉड हैं वही तो मुसलमानों के गॉड हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम नहीं था, उससे पहले ईसा का इस्लाम था, और ईसा के इस्लाम से पहले मूसा का इस्लाम था, फिर इब्राहिम का इस्लाम था। इस्लाम तो बोलते ना 1,24,000 नबियों के साथ आ रहा है, आदम से लेके हमारे नबी तक। तो मूसा का भी इस्लाम था। जो फॉलो आप जुदाइज्म कहते हैं, आप जो कह रहे हैं ज्यूज हैं,
थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, मगर हम लोग सेम ही गॉड को मानते हैं, है ना, ऑथेंटिकली। वैसे सिद्ध करने जाएंगे तो सब एक ही हैं, मगर ऑथेंटिकली कुरान में आयत है, मैं आसूरा में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आसूरा का, तो हम लोग तो सेम, वी आर वर्शिपिंग द सेम गॉड, देन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई देयर इज हेट्रेड? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, Israel have to understand it, how to win the heart of the Palestinian। और अगर अभी यूएई के साथ उसका टाइज हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या हालात है, अगर इजराइल यूएई की कुछ कमजोरी को एज अ वीपन यूज करके उसके साथ टाइज कर रहा है, तो ये बहुत बहुत गलत बात है। मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति है, अगर वो उसकी कुछ कमजोरी को भी एज अ वीपन यूज करके उसके साथ टाइज कर रहा है तो बहुत गलत है। और यूएई हैं चाहे अरबियन कंट्रीज हैं जो सोच रहे हैं कि वो जुल्मी का साथ देकर वो काबिज रह जाएंगे, तो उनके पास भी हुकूमत नहीं रहेगी ज़्यादा देर, क्योंकि वो देख रहा है जब जालिम हो जाता है, जब बादशाह जालिम हो जाता है और अनजस्टिस हो जाता है, तो वो हुकूमत किसी और को दे देता है। वो कोई दूसरा सुपर पावर नहीं है, उससे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं। If you believe in God, Israel, if you believe in God, then you must have to believe. If you do cruelty, He will be cruel with you. He will be cruel with you. He will not left you. वो तुमको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा है, हर चीज़ की एक सीमा है। उस सीमा को कोई भी तोड़ेगा। मुसलमानों ने तोड़ा तो मुसलमानों के साथ मुसलमानों की सियासत छीनी 16वीं सदी में या 17वीं शताब्दी में, ज़्यादा वो लिमिटेसी को क्रॉस किए, वो लोग अयास हुए, उनसे हुकूमत छीनी। अगर आप भी वैसा करेंगे तो आपसे भी हुकूमत छीनेगी। हर किसी पे वही लॉ लागू होगा, उसका लॉ, हर किसी से लॉ लागू होगा, उसी का लॉ लागू होगा। हजरत मोहम्मद से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, उन पे कटाक्ष करते हैं, मगर मोहम्मद ने भी मोहब्बत से इस्लाम को फैलाया था। अगर तलवार होती तो वो पहले मक्का को फतह करते, मदीना नहीं आते, मदीना के लोगों को दिल नहीं जीतते। मोहब्बत से उन्होंने वहाँ पे इस्लाम को फैलाया। फिर जब जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ तब तब तलवार उठाए। पाकिस्तान कहता है कि हम फ़लस्तीनियों के रहनुमा हैं। आप फ़लस्तीनियों के रहनुमा हैं तो आप उइघर मुस्लिम के रहनुमा क्यों नहीं? जो चाइना कर रहा है उइघर मुस्लिमों के साथ, जहां आपका फ़ायदा होगा वहीं बोलेंगे आप इस्लाम के रहनुमा हैं तो उइघर मुस्लिम के मुसलमान नहीं हैं। आप अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं? सिया के साथ, बलोचियों के साथ। पहले आप अपनी स्थिति को संभालिए, फिर किसी के रहनुमा बनिएगा। और हमारे भारत के लोग जो कह रहे हैं अभी हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके हैं, या हिंदुत्व के लिए किसी को भी पकड़ के किसी को भी मार के जय श्री राम बुलवा रहे हैं, समझने वाली बात है आपकी भी। आप क्या समझते हैं? किसी को ज़बरदस्ती जय श्री राम बुला लीजिएगा, या ज़बरदस्ती किसी को हुकूमत कर लीजिएगा, या किसी के राइट्स को छीन लीजिएगा, तो जो आप कर रहे हैं वो 50 साल 100 साल बाद आपके साथ भी होगा। हेट्रेट कभी खत्म नहीं होता है। आज आप जबरदस्ती जय श्री राम बोल रहे हैं, तो 100 साल 50 साल बाद ये लोग जब पावर में आएंगे तो ये लोग आपसे अल्लाह अकबर बुलवाएंगे। पावर इज नॉट कांस्टेंट, पावर विल नेवर बी कांस्टेंट, पावर विल नेवर बी कांस्टेंट। शक्ति कभी भी एक हाथ में नहीं रहती। कोई भी एक्सीड करेगा, उसके डायरेक्शन, उसके लाइंस को वो हाथ चेंज कर लेगी, और जब हाथ चेंज करेगी तो वही चीज़ जो आपने किया है वो आप पे हावी होगा। इसीलिए ना बोलते हैं प्रेम सत्व का मार्ग, प्रेम का मार्ग। बुद्ध ने किस तरह से अशोक के दिल पे कब्जा किया था। अशोक जैसा कोई क्रूएल राजा था, निर्दयी राजा था, कलिंग में जो हत्याएं की थी उन्होंने, फिर भी अशोक ने उतने बड़े भारत पे राज किया ना, किससे? प्रेम से, नफरत से नहीं। नफरत से सबसे बड़ा साम्राज्य बना था मंगोलों का, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, 1206 से लेकर 1368 खत्म।
1368 के बाद खत्म हुआ ना, 150 साल। आप क्रुएल्टी से, हथियार से कितने कितने देर तक किसी पर काबिज रह सकते हैं? सूफियों ने मंगोलों के दिल पे कब्जा किया, मोहब्बत बांटी और सब तितर बितर हो गया। वो आके सिमट गए। मंगोल जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके खत्म हो गया, उतना बड़ा साम्राज्य। मुसलमानों ने हथियारों से मंगोलों को नहीं जीता, सूफियों की वाणियों से जीता, सूफियों के मतलब मोहब्बत मोहब्बत के बोझ से जीता। वो लोग मुसलमान होते चले गए और मंगोल टूटता चला गया। हथियार से नहीं जीता मंगोलों को मुसलमानों ने, मोहब्बत से जीता। तो मोहब्बत मोहब्बत से ही रास्ता निकलेगा। हेट्रेड विल नेवर बी कॉन्स्टेंट। 100 में 100 आप बदला लेंगे, फिर 100 में 100.1 हो जाएगा। उस 100.1 को कब्जा करने के लिए फिर 102 हो जाएगा। ये कभी भी ये नहीं होगा। मोहब्बत जो है सत्व का जो मार्ग है, तमस रजस, हिंदुओं को भी समझना होगा, किसी को तो मालूम भी नहीं होगा तमस रजस और सत्व क्या है। तो सत्व तक पहुंचना है, सत्व ही प्रेम है जो मुसलमानों में ईमान कहा गया है। तो उस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे बंगाल है, मैं बिहारी, मेरा जो ब्लड है वो बिहार से है, मगर मैं बंगाल में रह रहा हूँ। तो मैं खुद को बिहारी से ज़्यादा बंगाली बोलना प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो मोहब्बत मिली है बंगालियों से। तभी मैं खुद को बंगाली कहते हुए गर्व महसूस करता हूँ। तो जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, वो भी भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, उसके लिए उनको उतनी मोहब्बत देनी होगी। कश्मीरी को भारतीय होने पर गर्व हो, उतनी मोहब्बत देनी होगी। वो भी प्राइड से कहें कि आई एम इंडियन। जिस तरह हम कहते हैं आई एम इंडियन, वी आर इंडियन, वी आर बंगाली, वी आर इंडियन, देन दे विल बी से वी आर कश्मीरी एंड वी आर इंडियन। उतनी मोहब्बत डालनी होगी, वरना तो चेहरा नकाब तो होता ही है कि हम इंडिया के साथ हैं, मगर उनके दिल में कुछ और पल रहा होता है। उनके दिल तक पहुंचना होगा, उनके दिल के रास्ते को पता करना होगा, उनकी तरह फतह करना। हथियारों से कुछ नहीं होगा। कॉन्कर द हार्ट्स, नॉट लैंड्स।